So, welcome everyone. Today we're going to solve the exercise 6.4 of the chapter permutations and combinations. ये हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश करते हैं। Starting from question number 1, we have to find the value of NC2. Okay, तो सबसे पहले तो हमें n का वैल्यू चाहिए होगा, तभी हमें NC2 का वैल्यू मिलेगा। सो क्वेश्चन में गिवन है NC8 इक्वल टू NC2। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर NC8 इक्वल टू NC2 करके कोई एक इक्वेशन आपको दिखता है तो यहाँ यहाँ से हम दो आउटकम्स निकाल सकते हैं। क्या? पहला 8 इक्वल टू 2, जो कि ट्रू नहीं है, तो हम इसको इस रिजल्ट को हम इनवैलिड मान सकते हैं। और दूसरा आउटकम हम क्या निकाल सकते हैं? दूसरा आउटकम हम ये निकाल सकते हैं कि 8 प्लस 2 इक्वल टू n, मतलब यहाँ से n इक्वल्स टू 10, जो कि एक वैलिड स्टेटमेंट है, राइट। अब NC2 में हमें क्या फाइंड करने के बोला? फाइंड NC2। तो अभी n का वैल्यू 10 है, तो 10C2 दैट इज़ 10 इंटू 9 और नीचे 2 इंटू 1 दैट इज़ 5 इंटू 9 दैट इज़ 45 इज़ द आंसर। ठीक है, 45 इज़ द आंसर। क्लियर? तो बहुत ही ईजी है, तो मैं फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो केस सॉल्यूशन लिख देता हूँ। केस वन में 8 इक्वल टू 2, जो एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, और केस 2 होगा कि 8 plus 2 equal to n. From here we can say n equals to 10. Therefore NC2 मतलब होगा 10C2, शॉर्टकट यूज़ करो, ऊपर 10 इंटू 9 नीचे 2 इंटू 1 दैट इज़ 45। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, determine n if Roman 1 2NC3 is to NC3 इक्वल्स टू 12:1। यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत इजी है। तो सिंपल सा हमें अभी फॉर्मूला यूज़ करना होगा NCR का, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग भी यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, तो 2NC3 का फॉर्मूला हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इस टू NC3 फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1, मतलब 12 ही होता है, राइट। देन इस टू मतलब डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर। तो सिंपल सा बस 2n फैक्टोरियल डिवाइड, अच्छा रुको, इसको मैं कॉपी मान लेता हूँ चुपचाप, इनटू ये जाएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। ओके, अब इसमें 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और बाकी किसको लिखा जाए?
2n-3, यहाँ पर n-3, 2n-3 को हम लोग 2n-3 को 2n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ओके। लेकिन हम n फैक्टोरियल को n-3 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2n फैक्टोरियल को 2n-3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, समझ गया। तो सिंपल है, देखो 2n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूँगा, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। और नीचे है 2n-3। अब बस कैंसिल आउट हम कर देंगे इसको ऐसे, इंटू n-3 फैक्टोरियल और है n फैक्टोरियल। तो n-3 फैक्टोरियल को जैसा है वैसे रखते हैं और नीचे n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। और यहाँ से भी n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल n कैंसिल। अब बस हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसको और इसको, ओके। तो चलिए सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। सो 2 इंटू, अच्छा एक काम करते हैं, 2 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई है, तो मैं 2 को इस 12 से डिवाइड करके 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्या बोलते हो? ठीक है, एकदम मतलब जितना हो सके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको 6 कर दो डायरेक्ट, ओके, ईजी। 2n-1 इंटू 2n-2, तो ये हो जाएगा 4n² और यहाँ पर ये होगा -4n और यहाँ पर -2n -6n और इधर +2, सिंपल। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। चेक कर लेता हूँ फिर से, 4n -4n -2n, ओके ओके। इसके बाद कौन सा था? हाँ, इक्वल टू 6 इंटू n-1 n-2 n² -3n +2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4n² -6n +2 इक्वल्स टू 6n² -18n +12 2n² -12n +10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन सब को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ओवरऑल बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा n² -6n +5 इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत इजी है, ये होगा n-5 इंटू n-1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको n के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, आइदर n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू हम बिठा सकते हैं और कौन सा वैल्यू हम नहीं बिठा सकते, राइट। तो अगर तो देखिए, अगर हम n का वैल्यू 1 बिठाएंगे यहाँ पर एकदम क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पर बिठाएंगे इस फॉर्मूले में, तो अगर हमने n का वैल्यू यहाँ पर 1 बिठाया तो 1 - 3 इक्वल्स टू -2 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। सो वी हैव टू रिजेक्ट n इक्वल्स टू 1, ये रिजेक्ट है, तो ये होगा हमारा आंसर। n इक्वल्स टू 5 इज़ द आंसर, बिकॉज n इक्वल टू 1 देने से नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल आ रहा है, जो कि डिफाइंड नहीं है, ओके। देन वी हैव रोमन 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। रोमन 2 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। 2nc3 इज टू nc3, मतलब सेम टू सेम ही है, इक्वल्स टू 11 इज टू 1, मतलब सब कुछ सेम है, ठीक है। ये वाला वैल्यू सेम है ऑब्वियसली, इसे यहाँ पर 11 है, मतलब मैं
यहाँ तक इतना तक स्टेप मैं क्या कर लूँ, कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ चुपचाप, बिकॉज सेम है। ओके, तो क्योंकि सेम है तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वैल्यू सेम दे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर इससे कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, कलर चेंज्ड, ओए सॉरी, कलर चेंज्ड, सॉल्यूशन का कलर अलग, इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। ओके, सो इनके कलर्स अलग कर देते हैं, बिकॉज ये वही कैंसिल वाले हैं, तो ये समझने के लिए कि हाँ कि हमने कुछ कैंसिल आउट किया है, इसलिए कलर चेंज कर देते हैं। क्यों नहीं हो रहा, कलर चेंज हो गया। इसमें 2 कैंसिल नहीं जाएगा, 12 कैंसिल नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 11 है। ये हो गया डन। ओके, यहाँ पर 3। ओके डन। ओके, तो नाउ फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, और इस बार 2 और 11 में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 11 इसके साथ। तो चलिए, यहाँ पर कितना आया था, 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, 4n स्क्वायर 2 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर 11 इंटू कितना आया था यहाँ पर, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 8n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4 इक्वल्स टू 11n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 22। तो कैंसिल आउट करते हैं, माइनस माइनस करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस कितना होगा ये 21n प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इन सबको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, वेरी इजी। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये तो बहुत आसान। n माइनस 6 इंटू n माइनस 1 equals to 0, either n equals to 6 or n equals to 1। तो आपको पता ही है कि n equal to 1 रिजेक्ट होगा, क्यों, बिकॉज अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, जो डिफाइंड नहीं है, राइट। तो आपको पता ही है कौन सा वैल्यू रिजेक्ट हम करने वाले हैं, रिजेक्टेड ये वाला होगा आपका आंसर। क्लियर? सो वेरी इजी, अब तक का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर रोमान 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, 21 C2 इज़ द आंसर, दैट इज़ 210। क्यों? बिकॉज हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। एक सर्कल में बेसिकली 21 पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, 21 पॉइंट्स हैं और हमें कॉर्ड्स बनाने हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं? कॉर्ड्स आपको बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कॉर्ड इज़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल लाइक दिस इज कॉर्ड। डायमीटर इज़ ऑल्सो ए कॉर्ड। ओके, तो हमें कॉर्ड बनाने हैं। तो कॉर्ड बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट से एक कॉर्ड बनता है। तो 21 पॉइंट में से हमें सबसे पहले 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा,
तभी एक कॉर्ड बनेगा। तो इसलिए हम 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और एक कॉर्ड बनाएंगे। तो ऐसे कितने तरीक़ों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितने तरीक़ों से हम सिलेक्ट करेंगे उतने ही कॉर्ड्स बनेंगे। तो 21C2 इज़ द आंसर। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स, C2 कैसे करना है, 21 × 20 लिखो और नीचे 2 × 1 कैंसिल करो तो 210, इतने सारे कॉर्ड्स बनेंगे। वेरी इजी। ठीक है, मैं कुछ लिख नहीं रहा बिकॉज मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। बहुत ईजी है। टोटल कितने लड़के हैं, टोटल 5 लड़के हैं। 5 लड़कों में से हमें 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन, तो 5C3 इज द आंसर। इनटू क्यों, बिकॉज एंड लगा हुआ है। देखो क्वेश्चन में देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, मतलब दोनों काम साथ में करना है, एंड लगा हुआ है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। तो हमें कितने लड़कियों से सिलेक्ट करना है, 3। अच्छा, 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है, तो 4C3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज दोनों काम साथ में करना है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल गर्ल्स या फिर टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 5। और कितने को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ टू बी सिलेक्टेड 3। So therefore number of ways या फिर कैसे, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 boys from 5 boys equal to 5C3। क्लियर। ऐसे ही सेम तरीके से लिखो, नंबर ऑफ बॉयज़, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द गर्ल्स। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंटिंग से लिखो इसको, इसमें बस नंबर ऑफ गर्ल्स कर दो। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तुम्हारे 4 और कितने लड़कियों को हमें सिलेक्ट करना है, चारों लड़कियों में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। तो नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स इक्वल टू 4C3, जो बहुत इजी है। ठीक है, अब हमें ये दोनों काम साथ में करना है, तो लिखो hence total number of ways in which a team of, मतलब क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट कॉपी कर लो, a team of 3 boys and 3 girls be selected from a group of 5 boys and 4 girls equal to 5C3 into 4C3 ways। कितना होगा 5C3 को तुम लिख सकते हो 5C2। ठीक है, और 4C3 को लिख सकते हो 4C1। तो 5C2 को ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में 5 × 4 नीचे 2 × 1, और 4C1 कितना होता है, 4C1 4 होता है। इज इट, क्या 4C1 4 होता है, बताओ 4C1 4 होता है कि नहीं। यस, 4C1 4 होता है। तो कितना होगा ये, 240 होगा ना। यहाँ पर 2 कैंसिल, हाँ 40 होगा इसका आंसर। ओके, वेरी इजी, 40। ये है आपका आंसर।
ठीक है, फुल स्टेटमेंट तरीके से लिख दिया। ठीक है, आपको बस दिखाने के लिए कि आपको कैसे लिखना है। मैं सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिख रहा बिकॉज ऑब्वियसली स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हो। इट इज़ डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्टेटमेंट लिखने का तरीका है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको भी ऐसे लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, मेरे जैसा एकदम हूबहू लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम डिट्टो हूबहू आपको लिखना नहीं है। मतलब आप जैसे भी करके बना के लिख सकते हैं, बस मैंने आपको एक नमूना दिखाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 9 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, फ्रॉम 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू, जिससे कि ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls of each color। 9 बॉल्स में हर 3 बॉल अलग अलग कलर के होने चाहिए। ठीक है, मतलब 9 बॉल्स में हर 3 बॉल का पेयर यू कैन से। तो 9 बॉल्स में कितने पेयर होंगे, 3 पेयर। ठीक है, फर्स्ट पेयर में 3 बॉल्स, उन 3 बॉल्स, एक रेड वाला, एक वाइट वाला, एक ब्लू वाला। दूसरा पेयर फिर से 3 बॉल, एक रेड वाला, एक वाइट वाला, एक ब्लू वाला, ऐसे करके सिलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीक़ों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली टोटल रेड बॉल्स कितने सिलेक्ट करने हैं। देखो, हमारे पास 9 बॉल्स सिलेक्ट करने के लिए बोला गया। वी हैव टू सेलेक्ट 9 बॉल्स टोटल। ठीक है, इनमें से बोला है कि ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। मतलब 9 बॉल्स हमने मान लो 3 वेज में सिलेक्ट किया। फर्स्ट वे, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन में हमने कितने बॉल्स सिलेक्ट किए, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक वाइट बॉल। सेकंड सिलेक्शन में भी वैसे ही किया, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक वाइट बॉल। थर्ड सिलेक्शन में भी ऐसे ही सिलेक्ट किया, एक रेड, एक ब्लू, एक वाइट बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि हमें 9 बॉल्स को कुछ ऐसे सिलेक्ट करना है जैसे कि अगर हम तीन कह सकते हो, अगर हम सिलेक्शन बनाते हैं कुछ ऐसा जिसमें एक सिलेक्शन में हम 3 बॉल पिक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, और तीनों बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए। ठीक है, एक रेड होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, जो भी है। तो तुम ये देखो टोटल रेड बॉल्स हमने कितने सिलेक्ट किए। यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्शन में एक बार रेड सिलेक्ट किया, सेकंड सिलेक्शन में फिर से एक और रेड, थर्ड सिलेक्शन में एक और रेड। मतलब टोटल हमने 3 रेड बॉल्स सिलेक्ट की। सिमिलरली ब्लू बॉल्स भी हमने 3 सिलेक्ट की, देखो, और वाइट बॉल भी हमने तीनों की तीनों सिलेक्ट की, 3 बार यू कैन से वाइट बॉल सिलेक्ट की। अब ये 3 रेड बॉल्स हमें कहाँ से सिलेक्ट करनी होंगी, 6 रेड बॉल्स से। 3 ब्लू बॉल्स कहाँ से सिलेक्ट करनी होंगी, 5 ब्लू बॉल्स से। और 3 वाइट बॉल हमें कहाँ से सिलेक्ट करनी होंगी, 5 वाइट बॉल से, राइट। तो बस 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स सिलेक्ट करना है, तो 6C3। 5 ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल्स सिलेक्ट करो, तो 5C3। ये 6C3, 5C3। फिर 5 वाइट बॉल्स में से 3 वाइट बॉल्स सिलेक्ट करना है, तो 5C3 फिर से। क्या तीनों काम हमें साथ में करने हैं, यस। तो इंटू कर दो तीनों कामों को और फिर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ पहले, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स एंड वाइट बॉल्स। 6 रेड बॉल्स हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं,
5 और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं वो भी 5। ठीक है, अब हमें कितने रेड बॉल्स सिलेक्ट करने हैं? नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टू बी सिलेक्टेड वो भी 3। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स टू बी सिलेक्टेड वो भी 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करो तो 6 से 3 इंटू 5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करो, 5 वाइट बॉल में से 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करो, तीनों कामों के एक साथ करो तो ये होगा। ओके, 6 से 3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखो ऊपर, नीचे भी 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल। 5C3 को मैं 5C2 लिख सकता हूँ। 5C2 मतलब शॉर्टकट 5 इंटू 4 नीचे 2 इंटू 1। 5C3 फिर से मतलब फिर से 5 इंटू 4 2 इंटू 1। कैंसिल करो, सब कैंसिल। ओके, 10 100 2000 2000 ways is the answer. ओके, वेरी इजी। 2000 तरीक़ों से हम यह काम कर सकते हैं। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. तो हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, ठीक है, जिनमें से कि एक एस तो हर एक कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए। ओके, तो हमें 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस करने होंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन, फिफ्थ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमें कितने कार्ड्स चाहिए होंगे? 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, तो हमें 5 कार्ड वाले 5 कॉम्बिनेशंस चाहिए होंगे। ऐसा कुछ बोला गया है क्या? लेट मी सी। डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमें ये बताया गया है, पूछा गया है कि 52 कार्ड्स में से हम कितने सारे 5 कार्ड 1 2 3 4 5 कार्ड के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जिनमें एक एस तो होना ही चाहिए, होगा ही। ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें 5 कार्ड होंगे और उन 5 कार्ड में एक एस आपका होगा, एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 5 कार्ड वाले, वो पूछा गया है 52 कार्ड्स में से। ओके, तो एस कितने हैं? ऑब्वियसली 4 एस हैं टोटल। 4 एस में से हमें एक चाहिए, कोई भी एक, तो 4C1 होगा। ठीक है, 4C1 ये तो हो गया। और 52 कार्ड्स में से 4 एस कार्ड्स में तो माइनस हो जाएंगे, 52 माइनस 4 48 कार्ड्स बचेंगे टोटल, जो हमें सिलेक्ट करने हैं। अब बोलोगे भाई कि यहाँ पर हमने 4 को माइनस क्यों किया? बिकॉज
52 कार्ड्स में से 4 एस कार्ड्स हैं और 4 एस कार्ड्स में से हमें सिर्फ एक एस कार्ड सिलेक्ट करना है, इसलिए ये वाला सिलेक्शन वाला पार्ट अलग। और बाकी ये जो 5 कार्ड्स हैं आपके, ठीक है, एक हो सकता है एस 2 3 4 5, ये जो 5 कार्ड्स हैं इनमें से एक कार्ड हमेशा एस होगा, लेकिन बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी किंग, क्वीन, जैक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक कार्ड एस होगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी सिलेक्शन बना लिया। तो बाकी के जो कार्ड्स होंगे वो होंगे आपके, बाकी के बचेंगे कितने कार्ड्स, 48 कार्ड्स। अगर हम 4 एस कार्ड्स को हटा दें तो बाकी बचेंगे 48 कार्ड्स, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 48 कार्ड्स में से हमें कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, अभी 4 कार्ड सिलेक्ट करना है, तो 48C4 इंटू ये 4C1, दोनों काम एक साथ करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं बताओ। नंबर ऑफ सिलेक्शंस या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, इक्वल टू 48C4 इंटू 4C1। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझा दूंगा, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 48C4 मतलब ऊपर 4 नंबर लिखो, 48 47 46 45 कॉन्जिक्यूटिवली, और नीचे 4 से लेकर 1 तक 4 नंबर, 4 इंटू 3 इंटू 1। 4C1 का वैल्यू तो 4 होता है, 4 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होने के बाद आंसर क्या रहा है भाई साहब, बहुत बड़ा आंसर आएगा। आंसर है 77830। बाप रे, बहुत बड़ा आंसर है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे 5 कार्ड वाले जिनमें एक एस होगा और बाकी चारों कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये एक एस होगा। अब देखो फिर से समझाता हूँ, क्यों हमने 4C1 किया और क्यों हमने 48C4 किया। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, हमें 5 कार्ड वाला, ये फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड, ऐसे 5 कार्ड वाले कॉम्बिनेशंस कितने, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस बनेंगे 5 कार्ड्स वाले, वो हमें निकालने थे। और कंडीशन क्या लगा दिया गया था कि उन 5 कार्ड में एक कार्ड आपका एस होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 कार्ड आपका एस का होना ही चाहिए। तो हमने देखा कि भाई अगर हमें एक एस कार्ड चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स में। तो हमको पता है 52 कार्ड्स में एक एस होता है आपका हार्ट्स का, एक एस होता है डायमंड्स का, एक एस होता है क्लब्स का, और एक एस होता है स्पेड का, ठीक है। मतलब टोटल 4 एस कार्ड्स हैं। अब उन चारों में से कोई भी एस कार्ड हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हमें बस सिलेक्ट करना है, नो अरेंजमेंट, तो 4C1 होगा। 4 एस कार्ड से उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, जो 4C1 हुआ। आप समझ आया 4C1 क्यों हुआ, ओके। अब बचे 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हमने माइनस कर दिया। ये 4 कार्ड्स कौन से हैं, ये 4 का एस वाले कार्ड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 48 कार्ड्स आए। अब ये 48 कार्ड्स में कुछ किंग रह सकता है, क्वीन हो सकता है, जैक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, कोई भी कार्ड आ सकता है जो हमें मतलब और कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं है। तो 48 कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 5 कार्ड में से एक कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया जो कि होना चाहिए एस, और उसको खोने के कितने तरीके हैं, ये इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। और बाकी बचे आपके कितने कार्ड्स, 4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स में से बाकी 4 कार्ड्स बचे। अब ये बाकी 4 कार्ड आपको कहाँ से सिलेक्ट करने होंगे, बचे हुए 48 कार्ड्स में से। तो 48 कार्ड्स में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करने का तरीका 48C4, ठीक है। अब दोनों काम साथ में करने होंगे, हमें 4 कार्ड्स भी सिलेक्ट करने हैं, साथ ही साथ एक कार्ड एस भी होना चाहिए, दोनों काम साथ में करना है, इसलिए ये मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर ये होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7,
In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? क्या बोला गया कि ऐसे कितने तरीक़ों से हम एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं 11 प्लेयर्स का. टोटल कितने प्लेयर्स हैं सिलेक्ट करने के लिए? 17 प्लेयर्स हैं, उनमें से 5 आपके बॉल कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं. तो हमें एक क्रिकेट टीम बनाना होगा जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो होने चाहिए. एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, इससे ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली. ठीक है, तो ऐसे कितने तरीक़ों से हम एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं 11 प्लेयर्स का? तो देयर आर टोटल 17 प्लेयर्स, राइट. उनमें से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉल कर सकते हैं, बॉलर्स. ठीक है, बॉलर्स हैं. और इस 17 प्लेयर में से हमें कितने प्लेयर चाहिए? 17 में से हमें चाहिए 11 प्लेयर्स. क्लियर? ओके. अब इनमें से 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर्स आपके कौन है? 5 प्लेयर बॉलर हैं. तो 17 - 5 कर दो, 12. ये आपके बॉलर्स के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं. ठीक है, ओके. अब 5 बॉलर्स हैं अपने पास और हर एक टीम को कितने बॉलर्स चाहिए? एग्जैक्टली 4 बॉलर. तो 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करना होगा, मतलब 5C4. यहाँ तक समझ आया? ओके. तो अब मुझे बताओ, 11 प्लेयर्स में से ऑलरेडी हम लोग 4 प्लेयर को सिलेक्ट कर चुके हैं, राइट. 5C4 में 11 प्लेयर्स हैं, इनमें से ऑलरेडी हम 4 बॉलर्स को सिलेक्ट कर चुके हैं. तो बाकी कितने सिलेक्ट करने होंगे? 7. इतने प्लेयर्स को हमें टू बी सिलेक्टेड, रिमेनिंग, यू कैन से रिमेनिंग प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड. ठीक है. और 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स तो बॉलर हैं, और बॉलर में से हमने ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया, इसलिए हमने 17 - 5 किया, 12. अब ये बचे हुए प्लेयर्स हैं जो हमें सिलेक्ट करने होंगे हमारे टीम के लिए. ठीक है. हाँ, अब ये बैट्समैन होंगे या फिर ऑलराउंडर होंगे, राइट. बॉलर नहीं होंगे ये लोग. ठीक है. तो बचे हुए हैं 12 प्लेयर्स, और हमें कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है अभी? 7 प्लेयर्स. तो 12C7 ये होगा बाकी प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का. अब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5C4 × 12C7 इज द आंसर. ठीक है, फिर से समझा दूंगा, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ. ठीक है, क्या क्या लिखना होगा देखो. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड, नहीं, पहले लिखते हैं टोटल प्लेयर्स अवेलेबल. टोटल कितने प्लेयर्स अवेलेबल है? 17. इनमें से नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं? 5. ठीक है. तो नंबर ऑफ नॉन बॉलर प्लेयर्स, तो ऐसे कितने प्लेयर हैं जो बॉलिंग नहीं करते, नॉन बॉलर्स हैं? तो बेसिकली वो हो गए 17 में से 5 को माइनस कर दो, 12. ठीक है. तो 12 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैट्समैन हैं या फिर विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर, यू कैन से. ओके. इसके बाद नंबर ऑफ बॉलर्स टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ बॉलर्स टू बी सिलेक्टेड 4 बॉलर्स. तो 4 बॉलर्स को हम कितने तरीके से सिलेक्ट करते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स इक्वल टू 5C4. टोटल 5 बॉलर हैं, उनमें से 4 सिलेक्ट करें तो 5C4. 5C4 को मैं लिख सकता हूँ 5C1, और 5C1 कितना होता है? 5. ठीक है. 5C1 होता है 5. ओके. 5 वेज. अब remaining number of players to be selected,
अब बचे हुए कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, वो है 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 प्लेयर्स। तो देखो 11 लोगों का टीम है क्रिकेट टीम, इनमें से मैंने ऑलरेडी 4 बॉलर्स को सिलेक्ट कर दिया है 5 तरीक़ों से, ठीक है, जो भी है मैंने 11 में से 4 बॉलर को सिलेक्ट कर लिया, तो बचे हुए 7 प्लेयर्स हमें अभी सिलेक्ट करने बाकी हैं। अब ये 7 प्लेयर्स हम कितने लोगों में से सिलेक्ट करेंगे, 17 लोगों में से सिलेक्ट करेंगे, नहीं, क्यों, बिकॉज 17 में से 5 बॉलर्स हैं। अब 5 बॉलर्स में मैंने 4 लोगों को ले लिया है, तो बचे हुए कितने 12 प्लेयर में से हमें अभी 7 प्लेयर्स को रिक्रूट करना होगा, लेना होगा। तो therefore number of ways of selecting remaining player selecting remaining players, ये होगा 12 लोग अभी बचे हुए हैं, उनमें से हमें 7 लोगों को सिलेक्ट करना है, कोई भी 7 लोग, तो 12C7 होगा। अब 12C7 को तुम 12C5 भी लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी। अब शॉर्टकट लगा दो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ऊपर 5 नीचे भी 5 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। सब कैंसिल, 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 11 कितना होता है देख लेते हैं। 792 इंटू 5 भी करना होगा ना, 792 इंटू 5 करना है तो 5 है ना, हाँ 4 होने से 3960 आंसर है। ओके, ये तो 792 है, तो hence total number of ways of selection, total number of ways of selection हो जाएगा, कहा गया 5C4 इंटू 12C7, 5C4 का वैल्यू है 5, 12C7 का वैल्यू है 792, इट इज़ इक्वल टू 3960 ways, इट इज़ द आंसर। क्लियर, इजी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या पूछा गया है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कहाँ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ बस, चलो कॉपी कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्या बोला गया है, रेड बॉल्स हैं, ओके, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं आपके 6, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे आपके 5, और हमें कितने रेड बॉल्स को सिलेक्ट करना है, 3, और लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स टू बी सिलेक्टेड इज 2। तो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच इट कैन बी डन, सिलेक्ट कर लेता हूँ, अरे ये रहा, बार बार कौन ही लिखेगा, राइट, चुपचाप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, तो बताओ 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 6C3 इंटू 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 5C2,
दोनों काम एक साथ करने हैं तो मल्टीप्लाई करो। 6 से 3 मतलब ऊपर 3 नंबर मल्टीप्लाई, नीचे 3 नंबर मल्टीप्लाई। ओके 5C2 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 और नीचे 2 × 1, शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें कैंसिल आउट, 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल 2। ओके एनीवेज ओके 10 × 10 सॉरी 200 होगा, 10 × 20 200 वेज इज द आंसर। $200 ways is the answer. Clear? Simple, simple, simple. भारी भारी easy. ओके लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछा गया है। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? करवा चुका हूँ क्वेश्चन, पहले भी करवा चुका हूँ। रुको, कहाँ गया उसे ढूंढो। यहाँ पर ही तो था, यहीं पर ही था मेरे दोस्तों, यहीं पर ही है, ये रहा ना, हाँ ये है। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory? ओके करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, एक रिवीजन टाइप। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें 5 कोर्सेज चाहिए, मतलब कह सकते हो 5 सब्जेक्ट मान लो अभी के लिए। ठीक है, समझने के लिए एनालॉजिकली 5 सब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करने हैं एक प्रोग्राम में से। ठीक है, और हमारे पास कितने चॉइसेस हैं सिलेक्ट करने के लिए? हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, 9 में से हमें 5 सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी कंडीशन लगा दिया गया है कि भाई साहब 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। मान लो मैथ्स और साइंस, मैथ्स साइंस आपके कंपलसरी है, इनको आपको लेना ही होगा, जो भी है सबको लेना होगा। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 9 कोर्सेज बनाता हूँ। जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, इसके बाद साइंस, एक काम करते हैं फिज़िक्स मान लेते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आईपी और इंग्लिश, फिर मान लो पेंटिंग वगैरह। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 पेंटिंग, फिर PHE और फिर म्यूज़िक मान लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 कोर्सेस हैं, देख सकते हो। ठीक है, अवेलेबल हैं, इनमें से आपको कोई भी 5 सेलेक्ट करने हैं अपने मर्ज़ी से। लेकिन स्कूल वालों ने क्या कर रखा है कि आपको मैथ्स और फिज़िक्स, या फिर मान लो मैथ्स और इंग्लिश, हाँ इंग्लिश तो कंपलसरी है सबके लिए, तो इंग्लिश और मैथ्स सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, इनको तो लेना ही होगा। दे आर कंपलसरी, ये और ये कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो आपके पास 5 यू कैन से कोर्सेस लेने के ऑप्शंस हैं, इनमें से मैथ्स और इंग्लिश आपके क्या है? कंपलसरी है, मतलब ये हमेशा आपको लेना ही होगा। तो आपके पास अभी चॉइस बचते क्या है? और 3 सब्जेक्ट लेने के आपके पास चॉइसेस रहते हैं। ठीक है, मतलब जगह खाली रहता है। तो मैथ्स और फिज़िक्स, सॉरी मैथ्स और इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो इनको हटा दो भाई, ये तो सबके पास होगा ही होगा। तो अभी आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से देखो, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो फिज़िक्स लो, कैम लो, बायो लो, आईपी लो, पेंटिंग लो, म्यूज़िक लो, या फिर PHE। सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, या फिर हाउ मेनी कोर्सेज आर देयर टू बी सिलेक्टेड और टू बी चूजन? 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7 कोर्सेज इन टोटल टू बी सिलेक्ट, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं? 7। और कितने आप सिलेक्ट कर सकते हो? जगह कितने आपके पास? 3 जगह हैं।
इन तीनों खाली जगहों पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 3। तो 7 कोर्सेज टोटल हैं और आप 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो 7C3 इज द आंसर। क्लियर, वेरी इजी। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं और बिकॉज ये सब आप खुद भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 7C3 35 वेज में ये काम आप कर सकते हैं। क्लियर। So this is the end of our second last exercise of the chapter, permutations and combinations. तो लास्ट एक्सरसाइज दैट इज मिससेलेनियस एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ऑफिशियली फिनिश हो जाएगा। क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, हाँ कुछ कुछ लोगों को टफ़ लगता है ज़रूर। ऑब्वियसली ये चैप्टर थोड़ा टफ़ है बिकॉज इसमें लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा खासा यूज़ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि फटाक से आप फॉर्मूला यूज़ कर दोगे और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको आपको आपका दिमाग एकदम यू कैन से 100% इस्तेमाल करना होता है। यू कैनॉट बी फार्मूला डिपेंडेंट इन दिस चैप्टर। बाकी चैप्टर्स में फार्मूला रट के भी कुछ ना कुछ फार्मूला यूज़ करके भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फार्मूला एकदम सटीक तरीके से यूज़ करना होता है। साथ ही साथ कभी कभी फार्मूला के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ हो जाती हैं इस चैप्टर में। तो आई विल रिकमेंड कि इस चैप्टर में आपको जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस आप कर सकते हो या फिर आपको करना होगा टू यू कैन से इम्प्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस इन दिस थॉट प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप चाहें तो RS अग्रवाल खरीद के उनमें इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जितने भी एक्सरसाइजेज हैं PNC के वो सब आप निपटाओ। इट विल बी बेटर फॉर यू। और देखना कि जब आप सारे क्वेश्चंस को करोगे एक बार अगर आप सॉल्व कर लोगे तो देखना कि आपका थॉट प्रोसेसिंग और भी बेहतर हो चुका होगा, आप और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ माय एडवाइस, एक्चुअली सजेशन टाइप। तो आप ज़रूर से कर सकते हैं ऐसा टू इम्प्रूव योरसेल्फ पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत लोग हार्ड मानते हैं और हार्ड है थोड़ा सा अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को ना समझें और प्रैक्टिस ना करें तो। ठीक है, तो मिससेलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे एंड उसके बाद उस नेक्स्ट वीडियो में एज़ यूजुअल आपको पता है मैं चैप्टर का PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट वोट कुछ करना हो तो ठीक है, यू कैन डू इट इफ़ यू वांट। सो मैं हर एक चैप्टर फिनिश होने के बाद ऑब्वियसली PDF प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं क्लास 10th जब मैं पढ़ाता था तब मैं ऐसा नहीं करता था बिकॉज आई डोंट नो, मेरे दिमाग में कभी ये आइडिया आया नहीं, लेकिन इस बार आ गया है तो मैं ज़रूर से ऐसा मैं करता हूँ। मैं आपको PDF फाइल शेयर कर देता हूँ पूरे चैप्टर का आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसी चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर रहता है कोई भी डाउट तो ज़रूर से बताइएगा, शर्माइएगा मत। शर्माने से कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, आपका ही लॉस है शर्माने से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लेक्चर के वीडियो के साथ मुलाकात होगा आप लोगों का। तो मैं बस लिख कर रख देता हूँ यहाँ पर मिससेलेनियस एक्सरसाइज। So see you all in the next lecture, last lecture of this chapter. Till then, take care and bye bye, and also stay tuned for the last video of this chapter. So take care and bye bye.